कल का दोस्तों टेस्ट पेपर 26 है, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे, और वो हम लोग जो अभी पढ़े हैं, इसी का टेस्ट पेपर 26 दिया हुआ है, उसी से संबंधित है। नॉर्मल ईंबोर लोग किस देश के निवासी थे? यूएसए के। नॉर्मल ईंबोर लोग किस देश के निवासी थे दोस्तों? यूएसए के। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है दोस्तों? कवक के कारण। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं दोस्तों? नाइट्रेट के कारण। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है दोस्तों। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है। तंबाकू में विषैला तत्व होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला तत्व होता है दोस्तों निकोटीन। विश्व वन दिवस मनाई जाती है 21 मार्च को। विश्व वन दिवस मनाई जाती है दोस्तों 21 मार्च को। विश्व वन दिवस मनाई जाती है दोस्तों 21 मार्च को। दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था? लुई पाश्चर। दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था? लुई पाश्चर ने। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एमएस रंधावा। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एमएस रंधावा। आलू क्या है दोस्तों? आलू क्या है? तना है। आलू क्या है दोस्तों? तना है। दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल दोस्तों। कपास पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? कपास पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? फल से। कपास पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? फल से। पौधे के विकास के लिए कितने अवयव तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 अवयव तत्वों की। पौधे के विकास के लिए कितने अवयव आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों? 16 की। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है ऑक्सीजन की कमी। पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? बाजरा की। पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? बाजरा की। राष्ट्रीय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1965 में। राष्ट्रीय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में है दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में है। वोर्लोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि में। वोर्लोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? कृषि में। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों किसे कहा माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। दूध में मीठापन किसके कारण होता है दोस्तों? लैक्टोज के कारण। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है दोस्तों। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है एमएस स्वामीनाथन जी को। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है एमएस स्वामीनाथन जी को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1967-68 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1967 और 1968 में। हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। हरित क्रांति का जनक देश है दोस्तों फिलीपींस। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर विलियम वार्ड ने। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर विलियम वार्ड ने। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में है। लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? पुष्पकलिका से। लौंग पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? पुष्पकलिका से। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? सोयाबीन में 46% प्रोटीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? 46%। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र दोस्तों मंडला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मंडला में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ में स्थित है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ में स्थित है? कटक में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में है। टिक्की रोग का संबंध किस फसल से है? टिक्की रोग का संबंध किस फसल से है? मूंगफली से दोस्तों। टिक्की रोग का संबंध किस फसल से है? मूंगफली से है। तीन तत्व किसमें पाया जाता है? तीन तत्व किसमें पाया जाता है? चाय में पाया जाता है। तीन तत्व किसमें पाया जाता है? चाय में पाया जाता है। चाय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? चाय बोर्ड कलकत्ता में स्थापित किया गया है। चाय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? कलकत्ता में। रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? शहतूत की पत्ती से। रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? शहतूत की पत्ती से। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? जूट को। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। दालचीनी पौधे किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? दालचीनी छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण दोस्तों। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है दोस्तों? कैल्शियम के कारण। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है दोस्तों? कैल्शियम के कारण। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। Drew, get ready. Let's go shopping. टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन। कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? कैफीन। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है दोस्तों? कवक है। मशरूम क्या है? एक कवक है। उत्तर भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? पंजाब राव देशमुख। उत्तर भारत के पहले कृषि मंत्री थे पंजाब राव देशमुख। धान में खीरा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? धान में खीरा रोग जिंक की कमी से होता है। धान में खीरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक से। विश्व में धान की बोनी किसमें कौन है? विश्व में धान की बोनी किसमें कौन है? IR8। विश्व में धान की बोनी किसमें है? IR8। मलेरिया को दीपनेन किससे प्राप्त होता है? मलेरिया को दीपनेन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? सिनकोना से। मलेरिया को दीपनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। किसी को भाग जो है हम लोग स्पीड में स्टार्ट करेंगे।